साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार। साथ संगत, ये 157 शब्द नंबर है संपूर्ण अवतार बानी का। इसमें साहिब कह रहे हैं, शहंशाह जी, झूठी दुनिया झूठी नगरी, झूठा राजा ते संसार, झूठे धियां पुत कबीले, झूठे सारे रिश्तेदार, कूड़ ए खाया कूड़ ए पीता, झूठा सोना लत पसार, झूठी रूजी दुनिया झूठी, झूठा सारा कारोबार, झूठ ए सोना झूठ ए चांदी, झूठे लालच ते हंकार, झूठी माया झूठी छाया, झूठे जिन्ना सब संसार, झूठा स्वासां दा ए भांडा, जिसते तू करना इतबार, झूठ व्यांजे झूठ ही तोले, झूठा तेरा कुल भंडार, सारे झूठे सारे महल माड़ियाँ, जिन्ना ते तू मान करें, कहे अवतारे निरा झूठे, जिस पासे भी ध्यान करें। साथ संगत, पता तो ये सबको है इस बात का कि जो कुछ दिसदा नजरी आउंदा है, आवन जावन वाला है, ये स्थिर नहीं है, ये झूठ ही झूठ है, सारी दुनिया झूठ है, क्योंकि ये आज कुछ है तो कल कुछ है, सच नहीं है कुछ भी। सत्संगत ऐसे बताया, झूठी दुनिया झूठी नगरी, झूठा राजा ते संसार। सत्संगत, जो राजा है वो कितने साल का राजा? कोई 100 साल का, कोई 200 साल का नहीं, इतनी तो उम्र ही नहीं है, झूठ ही है, थोड़े ही दिनों का पसारा है, थोड़े ही दिनों की बात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पहले राजा कोई और था, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था, जो अब राजा, इसके बाद कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। हो गया झूठ। झूठी नगरी, झूठा राजा, झूठा है संसार, सारा संसार झूठ। इनका झूठा तियाँ पुत कबीले, झूठे सारे रिश्तेदार। साथ संगत, कितना ये मोह छुड़ाते हैं। वैसे तो हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं कह सकते कि ये बेटी या बेटा, इसने ऐसा संसार बना रखा है कि ऐसा लगता है ये तो हम ही ने पैदा किया, हम ही ने पाला, हम ही ने पोसा, इतना बड़ा करा। ये मान नहीं सकते कि हम इनको झूठ कैसे कहें, ये तो मेरा है। साथ संगत, ये मेरा शब्द कभी छूटता नहीं है। जब साथ संगत सतगुरु झंझोड़ के जगाता है कि तू कहाँ से लाई, तेरे को कहाँ से आता है ये बनाना, कौन सी धी, कौन सा बेटा, कौन सी रिश्तेदार तेरे, ये सब झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। साथ संगत, झूठे तियाँ पुत कबीला, झूठे सारे रिश्तेदार। अब साथ संगत, कई बार मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा ध्यान आता है कि कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पे बेहद पैसा है, बेहद, गिना भी नहीं जाता। सोना भी है, चांदी भी है, जमीन जायदादें भी हैं, लेकिन सगा भाई या सगी बहन या सगा चाचा, रिश्तेदार जिसको कहते हैं, या सगी बुआ, कुछ भी कहो, कोई भी रिश्तेदार, तो कोई उसको थोड़ी दे आता है। अगर देगा उधार थोड़ा बहुत तो मन में रहेगा कि मैंने इसको इतने पैसे दिए, मैंने वापस लेने हैं। सत्संगत, काहे की रिश्तेदारी, काहे के तिया पुत्र, काहे के बहन भाई, काहे की रिश्तेदारी है जो कोई नाता नहीं है, अकेली जिंदानी है, अकेली जानी है। सत्संगत, जब कभी भी किसी भी शरीर को तकलीफ़ होती है, कोई पैसा खर्च सकता है, कोई बाज़ार दवाई लेने डॉक्टर पास ले जा सकता है, हॉस्पिटल में दाखिल कर सकता है, लेकिन दर्द तो वही सह रहा है जिसको हो रहा है, तकलीफ़ तो उसी शरीर को हो रही है। और तब हम किसको याद करते हैं?
हे परमात्मा, हे मालिक, रहम कर, हमें माफ़ कर दे, हमें बख्श दे। साथ संगत, कल मैं पढ़ रही थी, बानी कह रही है कि आपने कुछ भी नहीं मांगना, आपने जब मांगना है माफ़ी मांगनी है। जब मांगना है, मेरे को माफ़ कर दे सच्चे पातशाह, मेरे को माफ़ कर दे, क्योंकि पता नहीं कितने गुनाह कितने युगों से हम करते आ रहे हैं, हमें नहीं पता। सात्संगत, भीष्म पितामह की बात आपने सुनी होगी, हजारों बार लोग, संसार भी सुनाता है इस बात का कि अभी वो बहुत छोटा था, नादान, तो उसने सांप को ऐसे फेंका था तो वो झाड़ियों में गिर गया, कांटे चुभ गए, इस कारण वो कई दिन उन पे शूलों की सेज पे लेटे रहे। तो साथ संगत, अब उन जैसों को भी कुछ याद नहीं था और ये पता नहीं था कि ये मैं कर्म करा है, तो हम लोग क्या चीज़ है, हमें क्या पता हमने क्या क्या कर्म करे हैं। इसलिए साथ संगत, वाणी कहती है कि इससे सिर्फ और सिर्फ जब हर श्वास के साथ माफ़ी मांगो कि मेरे को माफ़ कर देना मालिक, जाने अनजाने मन में भाव गंदे मंदे आ जाते हैं, मेरे को बख्श देना। साथ संगत, सच्चे पातशाह, मैं हमेशा कहती हूँ ये कुल अकलों का मालिक है, इसने बड़ा सुंदर सिमरन हमें दिया हुआ है, उसमें भी तो माफ़ी है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लै, मैनू बख्श लै, मैनू माफ़ कर दे। साथ संगत, कितनी सुंदर बात है। और फिर ये भी कहते हैं कि श्वास श्वास मांगो माफ़ी, हर टाइम इससे माफ़ी मांगते रहो। तो साथ संगत, इसमें भी कहते हैं झूठे तियाँ पुत कबीला, झूठे सारे रिश्तेदार। साथ संगत, हम कितना मान करते हैं कि मेरा है, ये मेरा है। साथ संगत, एक हमारे कोटूमाल जी महात्मा, बहुत सारे संत जानते हैं उनको, वो एक बात सुनाया करते थे। मैं तो पता नहीं तब 20 साल की होंगी जब मैंने उनसे ये बात सुनी थी, तो मेरे को याद है। तो वो सुनाया करते थे, कहते एक ना सेठ था, एक परिवार था, गांव में रहता, गांव में वो परिवार रहता था। तो आदमी जो था उनके घर का, वो बाहर कमाने के लिए शहर में आ गया। शहर में उसने खूब तरक्की की, खूब कमाया और वो सेठ जी बन गए। अब जब वो आया था तो उसका बच्चा जो था वो 2 महीने का लड़का था। अब वो 12 साल का हो गया। घर में माया तो पहुंचती रही, लेकिन सेठ जी के पास टाइम नहीं लगा। सेठ जी यहाँ पर ही कहीं एक धर्मशाला में भी बहुत सेवा करते वो माया की, और वहीं पे उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया हुआ था। जब बच्चा 12 साल का हुआ तो वो अब रोज़ अपनी माँ को कहे कि मेरा पापा कहाँ है, मैंने अपने पापा से मिलना है। सारे स्कूल के बच्चों के मम्मी पापा आते हैं, मेरे पापा नहीं आते हैं, मैंने पापा को मिलना है। एक दिन तो उसने कहते खाना खाना छोड़ दिया, मेरे को मेरे पापा से मिलाओ, आप कहते हो शहर रहते हैं, मैं शहर जाऊंगा। उनके घर एक पुराना नौकर था, उसको साथ भेजा कि जा इसको पापा से मिला ला, पापा के पास तो टाइम है नहीं, इस बच्चे को मिला ला, एक बार मिल लेगा और ये खुश हो जाएगा, पापा भी खुश हो जाएंगे। साथ संगत, ऐसा करके वो दोनों चले गए और शहर में अचानक बाय चांस उसी धर्मशाला में वो ठहरे। अब धर्मशाला में ठहरे तो रात को लड़के को पेट में बहुत दर्द हुआ, वो इतनी चीखे मारे दर्द से, बहुत तड़फे। अब जो सेठ था वो तो धर्मशाला को बहुत दान देता था, उसने मालिक को कहा, सेठ ने, कि ये कौन रो रहा है, मेरी नींद खराब हो रही है, मुझे सुबह फिर काम पे संभालना है, जाके इसको बाहर निकालो। अब साथ संगत, उसने सोचा सेठ जी तो इतना दान भी करते हैं और कई सालों से मेरे ये ग्राहक है, मेरे पास ही आते हैं, और ये एक रात पता नहीं कौन कहाँ से देहात से गांव से आए हैं, चलो इनको मैं कह देता हूँ बाहर चले जाओ। उसने क्या करा, नौकर को और लड़के को बाहर निकाल दिया धर्मशाला से। जब बाहर निकाल दिया तो वो सारी रात बेचारा बाहर तड़पता रहा। अब सुबह 6 साढ़े 6 बजे जब मालिक बाहर निकला, सेठ बाहर निकला, तो उसने नौकर ने पहचान लिया, सेठ जी।
जब पहचाना तो सेठ को पता लगा कि ये तो मेरा बेटा था, जिसको रात को इतनी दर्द हो रही थी, इतना तकलीफ हो रही थी, ये मेरा बेटा था। वो मैंने क्या करा इसके साथ, कितना गंदा बिहेव कर दिया, बाहर निकाल दिया। कोई दवा दारू देना, जो कोई प्यार करना, कोई गले से लगाना, कोई हाल पूछना, कोई चीज़ देनी खाने के लिए, कुछ नहीं करा मैंने, बाहर निकाल दिया। अब साथ संगत वो महात्मा बड़ा सुंदर बताते थे कि बात कहाँ आई मैं पे, मेरे पे, ये मेरा बेटा है। अगर किसी और का तो मरने दो, फेंक दो बाहर, कोई परवाह नहीं, दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, कुछ हो रहा है, मेरा शब्द, मैंने परेशान कर दिया कि ये मेरा लड़का था। तो साथ संगत यही कहने का भाव यही है कि ये सारा संसार जो है कोई विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखते हैं। बड़ा प्यारा घर का मेंबर होता है, चला जाता है, 2 घंटे बाद तो कहते हैं अब मेरे को तो चाय का कप दे, मैं तो पीऊँ। साथ संगत एक 26 साल का लड़का लड़की देखने गए उसकी शादी के लिए। आती बार वो मोटरसाइकिल पे, बाइक पे आगे था, पीछे एक ट्रक था, एक्सीडेंट हुआ, वहीं पे उसकी डेथ हो गई। अब साथ संगत घर आके उसके माता पिता कहते हैं हमें तो खाना दो, हमारे को तो कुछ हो रहा है। अब जाने वाला तो चला गया। साथ संगत बताओ, मोह है उधर इतना, मैं, और जब चला जाता है बंदा तो क्या हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, कोई 2 दिन रोलेगा, कोई 4 दिन रोलेगा, फिर अपने में मस्त हो जाएगा। साथ संगत किसके साथ प्यार करना है, किसके साथ मोह करना है, ये साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु समझाते हैं कि ये जो स्थिर है, जो अमर है, जो अडोल है, जो एक पल भी आपको नहीं छोड़ता, जो आपके संग रहता है, जब मर्जी इसके आगे तुम बेनती कर सकते हो, अरदास कर सकते हो, बात कर सकते हो, दुख सुख कर सकते हो, इसी का संग करना है। आगे कहते हैं कूड़े खाया कूड़े पीता, झूठा सोना लत पसार। कहते सब कुछ कूड़ा है, कुछ भी सच नहीं है। झूठी रुझी दुनिया, झूठा सारा कारोबार, झूठे सोना झूठ चांदी, झूठे लालच ते हंकार, झूठे सारे मैल माड़ियाँ, जिन्ना ते तू मान करे, कहे अवतारे निरा झूठे, जिस पासे तू ध्यान करे। साथ संगत कहते हैं मालिक सच्चे पातशाह सब कुछ झूठ है, जिस पर तू मान करे, जा जिधर तेरा ध्यान जाए, एक सिर्फ सच है, तो ये परम पिता परमात्मा ईश्वर सच। साथ संगत जी प्यार से कहना